नमस्कार दोस्तों आजकल जब भी हमारे आसपास शादियां होती है उसमें से 30% से 50% केसेस ऐसे आते हैं जिसमें फ्रॉड का मामला नज़र आता है। कभी दूल्हा पार्टी करता है तो कभी दुल्हन पार्टी, और फ्रॉड भी अनेकों प्रकार से किया जाता है। कभी कोई बीमारी छुपाकर शादी कर रहा है और शादी के बाद अगला पार्टी बस यही कहता है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो कभी कोई अपने आप को NRI बताकर शादी कर रहा है और मुझसे कहते हैं जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कभी कोई अपने आप को गवर्नमेंट ऑफिसर बताकर शादी कर रहा है और शादी के बाद बीवी बोलती है चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। कभी कोई अपना पुराना अफेयर छुपाकर शादी कर रहा है और शादी करने के बाद भाग जाते हैं। बेचारे मासूम दूल्हा दुल्हन के दोस्त कहते हैं गजब बेइज्जती है। कभी कभी तो दुल्हन के रूप में लड़का और दूल्हा के रूप में लड़की मिल रही है, और ये सुनने के बाद पब्लिक ओ भाई मारो मुझे, मारो। दोस्तों, हमारी कहानी भी आज इसी विषय पर है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको रामायण या महाभारत को जानने की इच्छा है तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो 5 मिनट की वीडियो में आपको धीरे धीरे महाभारत याद हो जाएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। तो चलो जानते हैं आगे की स्टोरी। पिछली कहानी में भूमन्यु राजा थे और समय के अनुसार अब भरत वंश की राजपाट राजा भरत के वंशज में ही महाराज शांतनु हैं। महाराज शांतनु चक्रवर्ती हुए और अब इनके पास संपूर्ण वैभव है। ये महान राजनीतिज्ञ, महान योद्धा और महान तपस्वी हैं, और अब ये संपूर्ण वैभव और सुखी राजपाट का कारण भगवान शिव की कृपा से मानते हैं। इसलिए वे भगवान शिव को धन्यवाद करने के लिए उनकी तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या से भगवान शिव जल्द ही उनको दर्शन दे देते हैं और कहते हैं, मांगो वत्स, क्या वर मांगते हो। निस्वार्थ शांतनु ने कहा, प्रभु आपने तो मुझे पहले से ही सब कुछ दिया हुआ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो केवल आपको धन्यवाद करने के लिए आपकी तपस्या की है। तब भगवान शिव उन्हें बार बार मनाते हैं और वर मांगने के लिए आग्रह करते हैं, और निस्वार्थ महाराज शांतनु उन्हें बार बार मना करते हैं और कहते हैं, मैं तो केवल और केवल धन्यवाद करने के लिए आपकी तपस्या की। और अंत में शांतनु विचार करते हैं, मैंने भगवान शिव के दर्शन किए, क्यों न मेरी प्रजा भी एक बार भगवान शिव के दुर्लभ स्वरूप का दर्शन करे। और अंत में भगवान शिव से कहते हैं, प्रभु मुझे केवल एक दिन के लिए आपके स्वरूप चाहिए, ताकि मैं अपनी प्रजा को आपके दुर्लभ स्वरूप का दर्शन करा सकूं। तभी भगवान शिव कहते हैं, तथास्तु, और वहां से चले जाते हैं। ये उन दिनों की बात है जब गंगा जी शिव जी को मन ही मन चाहती थी और माता पार्वती के भय से शिव जी से अकेले मिलकर वन साइडेड लव फील करती थी। ये एक तरफा प्यार में उन्होंने एक दिन निर्णय किया, किसी दिन शिव जी को अकेले देखकर उन्हें अपने दिल की बात कहूँगी और अपने प्रेम का इजहार करूँगी। यदि वे हाँ कहे तो मैं उसी दिन उनसे विवाह के लिए कहूँगी। देवी गंगा के विवाह के पीछे जल्द का कारण यह था क्योंकि उन्हें बाद में पार्वती माता का भी सामना करना पड़ता। ये दिन आज ही का था जिसमें भगवान शिव की कृपा से शांतनु शिव रूप धारण किए थे और अपने हस्तिनापुर के प्रजा को शिव जी के स्वरूप का दर्शन करवाने वाले थे। और दूसरी तरफ चंचलित गंगा शिव जी को देखने के बाद उनसे अपने प्रेम का इजहार करती है, और गंगा जी भी बहुत सुंदर थी। उन्हें देखकर शिव रूपी शांतनु सारी बातें भूलकर गंगा जी के इजहार में अपना इकरार दे देते हैं, और अब दोनों शादी के लिए उतावले हो जाते हैं। दोनों तुरंत विवाह करने चले जाते हैं। विवाह के यज्ञ में जब पंडितों द्वारा शिव रूपी शांतनु से उनके पिता और वंश का नाम पूछा जाता है, तब अपनी वंश में भरतवंशी कहते हैं और अपने पिता का नाम प्रतीप बतलाते हैं। ये सुनकर पंडित कहते हैं, आप तो शिव हैं और आपके पिता कौन हो सकते हैं, आप तो आदि हैं, अनादि हैं। ये बातें सुनकर शिव रूपी शांतनु भगवान शिव से मिले रूप की सारी बातें गंगा और विवाह स्थल में उपस्थित सभी लोगों को बताते हैं। तब गंगा जी को लगता है उनके साथ धोखा हुआ है, और अब गंगा जी भरी सभा में कुछ बोल ना सकी और रात का इंतजार किया। रात को जब शांतनु एकांत में आते हैं तब देवी गंगा उनको बहुत सुनाती है और वे सुनते हैं।
और अब शांतनु अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हैं। तभी महाराज शांतनु थक हार कर पूछते हैं, देवी गंगा, विवाह तो हो चुका है, अब मैं क्या करूं? तब देवी गंगा कहती है, धर्मानुसार मैं आपकी पत्नी हूं और आपको मेरी हर एक सुख का ध्यान रखना आपका धर्म है। जो मेरी मर्जी हो मैं उसे खुशी से करूंगी और आप मुझे कभी टोकेंगे नहीं। यदि आपने किसी काम के लिए टोका या रोका, उस दिन आप अपने धर्म का उल्लंघन करेंगे और मैं उस दिन यहाँ से चली जाऊंगी। और पश्चातापी मन वाले शांतनु ने हाँ में स्वीकृति दी। दोस्तों, आज भी बहुत सी शादी इस प्रकार से होते हैं। हाल ही में यूपी के कौशाम्बी थाना के डीएसपी मैडम श्रेष्ठा ठाकुर को सन 2018 में मैट्रिमोनियल वेबसाइट से रोहित नामक युवक ने अपने आप को 2008 बैच का IRS ऑफिसर बताकर शादी किया। शादी के बाद पता चला वो फर्जी ऑफिसर है। डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर को बुरा तो लगा, पर अब वो करे क्या? इस कड़वे घूंट को पीकर जीवन जीने का सोची ही थी। उसके पति रोहित राज ने अपनी पत्नी के पुलिस पद का दुरुपयोग करते हुए लोगों से घूसखोरी करते हुए लाखों रुपए की ठगी की। मामला कोर्ट में गया, तलाक हुआ। तलाक के बाद उसने फर्जी आईडी बनाकर बाद में और लोगों को ठगा। दोस्तों, कभी कोई इंस्टा के फेक आईडी से, तो कभी फेक मैरिज वेबसाइट से, तो कभी कभी आंखों देखी झूठी शान और शौकत देखकर लोग शादी करते हैं और निकलता है बेरोजगार, छपरी, टिकटॉकर। अब तो लोगों को छपरी, टिकटॉकर, BTX ग्रुप जैसे से ही खुश हो जाते हैं। शादी से पहले ये सारे लड़के कबीर सिंह समझते हैं और जीवन झेलने के समय आता है तब कबीरदास बन जाते हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो कृपया ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जो किसी फर्जी या फेक पर्सन के पीछे पागल है। कमेंट में अपने उस दोस्तों का नाम बताओ जो फेक लव में पड़ा हो। आगे की स्टोरी अगले पार्ट में जानेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।